मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता, हर घड़ी रहता। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गाने थे, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना क्यों करी जाती? क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल, जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों?
अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहां प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही। तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। भगवान जहां बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुंचे होगे, जहां खुला हुआ मैदान है, जहां कथा होती है, उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहां 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े। उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप करते। आप अगर कुबरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहां का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस वट वृक्ष की छांव में, जहां बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहां है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठ कर देखिए, 2 क्षण, 2 स्मरण कर देखो, बैठ कर।
केवल कुबेरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबेरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहां बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहां बैठ कर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता। थोड़ा ध्यान देना एक बात को, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण रहे। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो, तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। यह भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहां जाए ठंडा करने, विसर्जन करने, उनके लिए। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए, कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता है। घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के, दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और सुधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ना कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे, जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है? जम के बोलो जरा, स्वाहा।
जब हम यज्ञ करते हैं सांकल्य देते हैं ओम विष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चार, आप सब मोबाइल चलाते होंगे, पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के ज़माने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं बोलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते, उधर की आवाज तो बड़ी है, इधर की आवाज कम है, प्रेशर खोलो, उधर की आवाज थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता बने, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीज़ें हमको सिखाना पड़ती है, बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो। ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीज़ें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आप शंभु 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 शंभु, बच्चों में अपने आप गलत विचार आना प्रारंभ हो जाता है। हम नहीं सिखा रहे हैं उसको, हम नहीं बता रहे हैं उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही हैं, गलत सोच आ रही है। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता।
अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बनाओ। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो। एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो। हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना, सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी की चढ़ा देंगे, शंकर जी को उठा के शिव जी को ही चढ़ा देंगे, शंकर भगवान की, शंकर भगवान को ही चढ़ा देंगे। चावल का दाना कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, एक लोटा, मंदिर नहीं पहुंचे, मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है आप सबको मालूम ही हो, तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का बोतल भर के लेके आ, गला पकड़ रहा है मेरे भाई, जाओ पानी की बोतल भर के लेकर आओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। अब तुमने तो उसी तरह भगवान शंकर से तुम्हारी पहचान कैसे बन गई? शिव जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके पोछा लगाना, शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करना, शिव जी के मंदिर में जाके अर्चना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा में लग जाना। जब भगवान शंकर की सेवा में, अर्चना में, भगवान शंकर की सेवा में आप लग गए, सेवा के अंतर्गत शंभु शंभु शंभु, शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। तो तुमने पहचान कैसे बनाई? अब तुमने पहचान बनाई कि मंदिर में तुमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सेवा करी, जल चढ़ाई, अर्चना करी, पूजन करी, पाठ करा, जो कुछ भी तुम भगवान के करते रहे, भगवान से तुम्हारी पहचान बन गई, भगवान से तुम्हारी पहचान बनी। और भगवान से तुम्हारी जब पहचान बनी तो तुम्हारे जीवन में फिर तकलीफ, कष्ट, दुख, परेशानियां जब आई तो मेरे शंकर भगवान, तुम मंदिर तक नहीं गए पर मेरे शिव जी ने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी हाजिरी लगा दी और तुम्हारा भंडार भर दिया, तुम्हारी तकलीफें दूर कर दी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दिया। एक कह देना कि हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं,
एक ये कह देना सरल है, पर हो जाना बड़ा कठिन है। तुमने जितनी भी फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं देखी ये तो बताओ। देखिए, जितनी भी फिल्म देखी होगी उस फिल्म में तुमने हमेशा देखा होगा एक लड़का लड़की प्रेम करे, स्नेह करे और एक दूसरे के लिए लड़ मरे और आखिरी में उनकी बस फिल्म का एंड कहां पर होता है? उन दोनों की शादी पर। और सही फिल्म कब चालू होती है? शादी के बाद। ये कोई फिल्म है क्या? इसको फिल्म कहेंगे? ये तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मिल गए और जुल गए, उसके पिताजी नहीं माने, उसकी माताजी नहीं मानी, आपस में झगड़ा हुआ, वो उसको ले जाकर विदेश में पहुंच गया, उसके देश में पहुंच गया और आपस में झगड़ा करते 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 आखिरी में पूरी फिल्म खत्म होती है, दोनों मिल जाते हैं और दोनों का सुंदर मंगल विवाह हो जाता है। लोग अक्षत पटक देते हैं, माला वगैरह पहना देते हैं, इतने में फिल्म का एंड हो जाता है। इसके बाद की फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमारे घर की नहीं बना पा रहे तो फिल्म क्या खाक बनाएंगे। और सही फिल्म तो इसके बाद चालू हुई है। ये सब तो फालतू की चीजें, इसके बाद की सही चालू हुई है। इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान शहंसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था अजीबो शान शहंसा। और मालूम पड़े वही दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा है, और इतनी देर में कोई गाना चला दे अजीबो शान शहंसा, तो दूल्हा भी कहे अरे काहे के शहंशाह, बताओ पहले थे अब क्या खा गए? पहले थे। तब फिल्म की शुरुआत तो सही तो बाद में। पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल। ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपूरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में है। ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है। क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था घोषमा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, घोषमा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान घोषमा ने दे दी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर। सुनिए ना कथा सबने, आप तो कृष्णेश्वर के हो तो सुन के रखे होगे, बल्कि तुम्हारे यहां कोई मेहमान आता होगा तो उसको भी सुना देते हो। और सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हमारे यहाँ के बच्चों का नियम है, हाँ हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो कोई भी मौसी आई ना तो सबसे पहले उनकी जो प्रिय चीज है ना वो सुनाते। बच्चों की आदत है, हाँ, मौसी ये देखो मौसी, जो प्रिय चीज है। तो अपने यहाँ की सबसे प्रिय चीज क्या है? पूरे बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति कर दी। बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है,
और लग जाए तो लग जाए, एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने, हम कहना नहीं चाहेंगे परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा, आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बैरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहां क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बैरुल के ज्योतिर्लिंग को, घृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में जब बैरुल के घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं का दर्शाते हैं, वैसे हमारे घृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य कराओ। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बैरुल के घृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुधा और भूष्मा के चरित्र से ये घृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं। और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो घृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे घृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल। जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़।
ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापिस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घोषणा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी बेटे का दर्शन करे, 1 हफ्ते हो गया मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषणा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घोषणा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है, शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करती रहे, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर शंभो। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है, तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर
जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया। बेटा, हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घोषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया,